बॉडी जो रेडिएशन है वो डिस्क्राइब होता है, कैसी लाइट में होता है, विजिबल लाइट के लिए, और कौन सी लाइट के लिए डिस्क्राइब होता है, इंफ्रारेड लाइट के लिए होता है। बाकी अल्ट्रावायलेट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मीन्स the inability of wave theory to explain the black body radiation in the ultraviolet region is termed as ultraviolet catastrophe बोलते हैं उसको। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि सब वेव की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो जो ग्लास है, तो ग्लास में से विजिबल लाइट पास हो पाएगी, बट इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्स रेज पास हो गए नहीं। अब उसको पास करना है तो उसको पास करने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज है तो किस में से पास हो गए, क्वार्ट्ज में से पास हो गए। वैसे ही देखे तो इंफ्रारेड है तो किस में से पास हो गए, तो जर्मेनियम में से पास हो गए। और वैसे ही देखे तो एक्सरेज है वो किस में से पास हो गए, बेरिलियम में से। मीन्स अलग अलग सब्सटेंस जो है उसमें से क्या होते हैं, अलग अलग वेव पास होते हैं। तो वैसे देखे तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन है वो कौन सी रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, अल्ट्रावायलेट को। अब क्यों, आपको पता है कि जो एनर्जी ऑफ वेव, जो वेव्स है उसकी एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थियरी डिपेंड ओनली द इंटेंसिटी। हमने देखा था तो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड मींस आपने देखा था कि जो ग्राफ में ड्रॉ गया था तो ऐसे, फिर ऐसे थियरी, फिर ऐसे, तो मीन्स वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती थी और किसके ऊपर डिपेंड करती थी, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती थी। और जो साउंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाउडनेस के ऊपर, और लाइट है वो किसके ऊपर, ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। वैसा हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था। बट जो प्लांट है, नेक्स्ट प्लांट, उसने बोला कि उसने ब्लैक बॉडी के ऊपर स्टडी की और उसने फाउंड किया कि वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के थ्रू अलग अलग टाइप की क्या क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है। तो एनर्जी कौन सी होती है, ही फाउंड दैट एनर्जी नॉट ओनली चेंज विद इंटेंसिटी। उसने देखा कि जो एनर्जी है ओनली किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, और उसके साथ किसके ऊपर डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के ऊपर भी डिपेंड है। तो उसने बोला कि पार्टिकल जो है वो दोनों के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है, एक तो इंटेंसिटी के ऊपर और दूसरा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। और इसी वजह से मैक्स प्लांक ने क्वांटम मैकेनिज्म के ऊपर एक अपना कांस्टेंट बनाया। और वो कांस्टेंट कैसे फाइंड किया, उसको पढ़ने से पहले हमें क्वांटाइजेशन किसको बोलते हैं, मींस क्वांटम किसको बोलते हैं वो समझना चाहिए। अब सबसे पहले मैं वो समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल को समझो आप पहले। तो चलो एग्जांपल देखते हैं कि आप मिल्क परचेस करने गए, मिल्क खरीदने गए, और आपने बोला कि आप मिल्क लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि 1 लीटर मिल्क चाहिए, 2 लीटर मिल्क चाहिए। बट आपने कैसी क्वांटिटी में मांगा कि मुझे 1532.67 क्वांटिटी में मिल्क चाहिए, मिलीलीटर में। तो आप सोचो, तो आप मिल्क लेने गए तो क्या हुआ कि भाई वो उसके बाद ऐसा मेजरमेंट होगा कि जिसके थ्रू क्या कर पाएगा, आपको इतनी क्वांटिटी में मिल्क भी दे पाएगा। आप 0.00 में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा मिल्क में। बट आप क्या लेने गए, राइस लेने गए, और राइस लेने गए तो आपने 1 kg 2 kg वैसा नहीं किया। आपने क्या किया कि मुझे 152.67 ग्राम क्या चाहिए, राइस चाहिए। अब वो क्या करेगा, उसके बाद मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिकल, तो वो इतनी क्वांटिटी आपको मेजर करके दे सकेगा। बट आप अब जाते हैं ग्रेप्स लेने के लिए, और ग्रेप्स है वो आपने क्वांटिटी में मांगी, पर ग्रेप्स है उसका खुद का क्या होता है, मास होता है, पर्टिकुलर मास होता है। ओके, तो आपने ग्रेप्स मांगी कितनी, 153.57 ग्राम मुझे क्या चाहिए, ग्रेप्स चाहिए। अब आप सोचो कि भाई वो कैसे नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि कोई भी एक ग्रेप्स होगी तो ग्रेप्स का मिनिमम जो मास होगा या 25 ग्राम होगा या 20 ग्राम होगा। मीन डेसिमल में तो कैसे पॉसिबल क्रिएट करेगा, मैं तो हाफ तो नहीं देगा। मीन उसका खुद का क्या है, एक मास है जिसके थ्रू
क्या उसको वेट आपको मिलेगा, बट वो आपको क्या बोलेगा कि भाई आपको इतनी मिलेगी, 153 नहीं 160 ग्राम मिलेगी, अच्छा तो 180 ग्राम मिलेगी, 130 ग्राम मिलेगी, बट इतनी नहीं मिलेगी। वैसे ही आप वाटरमेलन खरीदने जाओगे तो वाटरमेलन आप खरीदने जाते हो तो क्या होता है, वाटरमेलन वाला क्या बोलता है कि भाई 1 केजी के इतने रुपीस है, मैं आपको क्या बोलूंगा कि भाई इतना जो ये वाटरमेलन कौन सा चाहिए, तो आप उठाओगे और उसका वेट करके आपको दे देगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आपको कितने केजी चाहिए, वो बोलेगा कौन सा चाहिए, ऐसा बोलेगा। मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि ग्रेप्स का खुद का मास होने की वजह से जो बीच वाली वैल्यू है वो आपको मिलेगी नहीं, मीन डेसिमल वाले मीन जो वैल्यू क्रिएट होगी वो कैसे होगी, डिसकंटिन्यूअस पर्टिकुलर पार्टिकल होंगे, मीन्स उसके मल्टीपल में ही मिलेगा आपको। 25 ग्राम है एक ग्रेप्स का, तो 25 ग्राम, तो बाकी क्या मिलेगा, 50 ग्राम मिलेगा, 75 ग्राम मिलेगा, मीन्स उसके मल्टीपल में मिलेगा। मीन्स बीच वाली जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी नहीं, मीन्स उसको ही हम क्या बोलेंगे, क्वांटानाइजेशन। और जो पार्टिकल है जो 25 ग्राम वाटरमेलन है, तो एक पार्टिकल का क्या होगा 1500 ग्राम, मीन्स एक वन पार्टिकल का जो इतना मास है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम, क्या बोलेंगे, क्वांटम। और जो एक डिसकंटिन्यूअसली मिल्क और राइस में भी होती है, तो मिल्क में कैसा होता है, बहुत ही कम, मीन्स आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप जैसा होता है, बट राइस है उसमें भी है, उसका भी खुद का मास है, पर वो बहुत ही स्मॉल है, मीन्स उसको आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर पार्टिकल में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट ग्रेप्स है तो उसका पर्टिकुलर जो पार्टिकल का जो मास है वो कैसा है, एक फिक्स है, तो उसको आप मल्टीपल में आपको क्या मिलेगा, मास मिलेगा। मीन्स इन शॉर्ट मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो मिल्क है और इंफ्रारेड की तरह वर्क कर रहा है, जो राइस है वो कैसे वर्क कर रहा है, विजिबल लाइट के थ्रू, और जो अल्ट्रावायलेट है वो कैसे वर्क कर रही है, ग्रेप्स के फॉर्म में वर्क कर रही है। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी और पर्टिकुलर पार्टिकल क्रिएट होती है, उसको क्या बोला जाता है, क्वांटानाइजेशन बोलते हैं, मीन्स इसको बोलता है क्वांटम, क्या बोलते हैं हम, क्वांटम बोलते हैं। और उसके थ्रू पार्टिकल नेचर के बारे में किसने बताया, मैक्स प्लांक ने बताया। अब कब, प्लांक gave the relation between frequency and energy of wave, उसने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ वेव है उसका रिलेशन डिस्क्राइब किया कि कैसे, E = hv, मीन्स क्या होता है, hc/λ। ये आपको समझा दो, बट प्लांक है तो उसने क्या किया था, उसने बोला कि ओनली ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मीन्स एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। मींस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो चीज है कि जो लाइट के पार्टिकल ऊपर इफेक्ट करती है, जो उसके नेचर के ऊपर। तो इसी वजह से उसने क्या बनाया, रिलेशन बनाया, किसका, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ वेव का। तो जो इक्वेशन बनाया तो उसमें हमें आगे देखा था कि C = क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, और उसके जो आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या बनेगा, c/λ। तो वही जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है उसकी जगह पे क्या रखा गया है, c/λ रखा गया। और दूसरा कि जो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है और एक पूरा है वो क्या बता रहा है, पार्टिकल नेचर, क्या बता रहा है, पार्टिकल नेचर, और ये क्या है, एनर्जी। अब उसने क्या किया कि जो फ्रीक्वेंसी है और उसके साथ थोड़ी चंक ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए उसने कांस्टेंट ले लिया, और वो कांस्टेंट को क्या बोला गया, प्लांक कांस्टेंट। और जो इक्वेशन बना उसको क्या बोला जाता है, प्लांक क्वांटम इक्वेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो h डिनोट कर रहा है वो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। वैसे ही देखे तो c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। चलो ये तो बात हुई। बाकी भी आपको पता है क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, राइट। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतनी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से। तो
इसके थ्रू एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि जिससे आपको पता चले कि पार्टिकल नेचर कैसे वर्क करता है और वेवलेंथ के थ्रू आप कैसे उसकी कितनी एनर्जी है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मींस क्वांटम। कैलकुलेट करनी है क्या? एनर्जी कैलकुलेट करनी है एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ, और लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी दी गई है? 6057.8 एंगस्ट्रॉम दी गई है। अब देखें तो 1 एंगस्ट्रॉम मीन क्या होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में करें तो क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। अब उसके जो हम फाइंड करें तो हमें यहाँ पे एनर्जी फाइंड करनी है। मींस कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे? E = hv। E = hv। आपके पास प्लांक कांस्टेंट तो है, बट आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी गई नहीं है, पर क्या दी गई है? वेवलेंथ। तो इसी वजह से आप क्या यूज करोगे? E = hc/λ। ओके, ये दोनों वैल्यू तो आपके पास है और लैम्डा दी गई है, मींस वेवलेंथ दी गई है। अब इसको हम पुट डाउन करें इक्वेशन में, तो 6.626 10⁻34 जूल पर सेकंड। वो क्या हुआ? H हुआ। अब C देखें तो कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब वैसे ही देखें तो वेवलेंथ कितनी दी गई है? 6057.8 10⁻10 मीटर। इन शॉर्ट यहाँ पे मेरे सब वैल्यू के पीछे यूनिट डिस्क्राइब किए। क्यों? यूनिट पहले डिनोट करना इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से। आप देखो, इस सेकंड के साथ इस सेकंड कैंसल, मीटर के साथ मीटर भी कैंसल, क्या बचा? जूल बचा। मींस एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, E मिलेगी। कितनी मिलेगी? 0.0038 10⁻34। 8 है वो प्लस है, मीन +8, और -10 ऊपर डिनोट करेगा तो क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? 0.0038 10⁻16 जूल। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? E = 1, 2 और 3 में 3.8 10⁻19 जूल। तो ये क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और क्वांटम। मींस इतनी वेवलेंथ होगी तब उसकी एनर्जी कितनी होगी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लाइट एज अ पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा, उसके आगे हमने ब्लैक बॉडी पढ़ा, और अल्ट्रावायलेट जो स्टॉपेज मींस जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है उसके बारे में हमने स्टडी की। अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।